यशाया नबी अध्याय 52 और उसकी 7 आयत में क्या लिखा है? पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का और शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। जब हम यहाँ पर इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन में क्या लिखा है? पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार को लाते हैं, जो शांति की बातें सुनाते हैं, जो कल्याण की बातें सुनाते हैं, जो उद्धार का संदेश देते हैं। कहते वो पांव क्या ही सुहावने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे आज इस प्रकार से बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में 2 तरह के लोग आते हैं। पहले वो लोग होते हैं जब वो हमारे जीवन में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं, तो वो हमेशा है ना गलत संदेश को लेकर आते हैं, जैसे चिंताओं को लेकर आते हैं, बहुत सारी टेंशनों को लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग है ना लड़ाई झगड़ों को लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग तुझ मुझ की चुगलियों को लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के संदेश को है ना हमारे जीवन में, हमारे परिवार में लेकर आते हैं, जिसे सुनकर इंसान का जीवन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, गलत बातें शुरू हो जाती हैं। तो पहले तो वो लोग होते हैं जो ऐसे गलत संदेश को लेकर वो हमारे जीवन में और हमारे परिवार में आते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि कई बार लोग आते हैं गलत संदेश को लेकर आते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये जो बातें हैं ये गलत हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें लेकर आते हैं और लोगों को सुनाते हैं, जिन्हें सुनकर लोगों के जीवन क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो जब वो हमारे जीवन में आते हैं, हमारे घर परिवार में आते हैं, तो वो है ना सुसमाचार को लेकर आते हैं, वो अच्छे संदेश को लेकर आते हैं, वो हमें शांति की बातें बताते हैं, वो हमें उद्धार की बातें बताते हैं, वो हमें हमारे छुटकारे की हमसे बातें करते हैं। और बाइबल बताती है, कहते हैं ऐसे जो पाँव हैं वो सुहावने हैं। हालेलुया। वो जो पाँव हैं वो सुहावने हैं, जो सुसमाचार को लेकर आते हैं, जो शांति की बातें बोलते हैं, जो उद्धार की बातें बोलते हैं, जो छुटकारे की बातें वो हमें सुनाते हैं। कहते हैं वो जो पाँव हैं वो सुहावने हैं, वो आदर के योग्य हैं, वो इज्जत के योग्य हैं, है ना, वो रिस्पेक्ट के योग्य हैं। मैं बताना चाहता हूँ वो पाँव हैं जब वो हमारे जीवन में आते हैं या हमारे परिवार में आते हैं, उन पाँवों के द्वारा हमारा जीवन आशीषित होता है, हमारा परिवार आशीषित होता है। और बाइबल बताती है ऐसे पाँवों का हमें आदर करना चाहिए, ऐसे लोगों का हमें आदर करना चाहिए, है ना, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समझना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वही आदर के योग्य हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने भाई बहनों को छोड़ दो, आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, आप अपने परिवार को भूल जाओ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो सुहावने पैर हैं, वो सुहावने पाँव हैं जो आपके जीवन में, आपके परिवार में आते हैं, जिसके द्वारा आप चंगाइयाँ पाते हैं, जिसके द्वारा आप शांति पाते हैं, जिसे सुनकर आप उद्धार और जीवन पाते हैं। वो पाँव वो आदर के योग्य हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, मेरा दास दुगने आदर के योग्य है। बाइबल बताती है जो कोई मेरे दास को जानकर ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे लोग जब वो हमारे जीवन में आते हैं, जो सुसमाचार को लेकर आते हैं, जो उद्धार की है ना, और जो छुटकारे की बात हमें बताते हैं, जो शांति की बातें बताते हैं, मैं बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों का, मैं बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में आदर कम नहीं होना चाहिए, हमारे परिवार में उनकी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी इज्जत, उनका आदर मान हमेशा बढ़ता चला जाना चाहिए। आज हो सकता है कि आप अलग अलग चर्चों के साथ जुड़े हों, आप अलग अलग पास्टरों के साथ जुड़े हों, अलग अलग लोगों के साथ जुड़े हों, लेकिन मैं आज इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि आपके घर परिवार में जो भी आते हैं वो आदर के योग्य हैं, वो इज्जत के योग्य हैं, उनका आदर किया जाए, उनकी इज्जत किया जाए, उनका आदर मान किया जाए। हालेलुया। हमें समझना है कि कौन हमें जीवन की बातें बता रहा, कौन हमें चंगाई छुटकारे की बातें बता रहा, कौन हमें शांति की बातें बता रहा, कौन हमें अच्छी बातें सिखा रहा। मैं बताना चाहता हूँ वो आदर के योग्य है।
आपने उन लोगों का आदर करना है, आपने उन दासों का आदर करना है जो आपके जीवन, आपके परिवार में आते हैं, जो रात और दिन आपके लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, है ना, फास्टिंग रख कर वो आपके लिए विनती करते हैं। आपको उनका आदर करना चाहिए। हालेलुया। जब आप उनका आदर करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप उनका आदर मान करोगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। परमेश्वर आपके बिगड़े हुए माहौल को बदल देगा, आपके घर परिवार के बिगड़े हुए हालातों को बदल देगा। आपकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा भेद है, ये आशीषों का एक स्रोत है जिसे आप मानोगे, मैं कहना चाहता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। कई बार, है ना, हम दूसरों का तो आदर करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों का आदर करना हम भूल जाते हैं, है ना। बाइबल में लिखा, मेरा दास दुगने आदर के योग्य है। आप परमेश्वर के दास को दुगना आदर देना शुरू करें, देखना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा, क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो सुसमाचार को लेकर आते हैं, जो कल्याण की बातें करते हैं, जो उद्धार की बातें बताते हैं, जो शांति की बातें बताते हैं। कहता वो पाँव सुहावने हैं। हालेलुया। आज से आप परमेश्वर के दासों का आदर करना शुरू करें, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करें, उनकी इज्जत करना शुरू करें, उन्हें समझने की आप कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप उनकी चिंताएं करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी चिंता करेगा और परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को यीशु मसीह के नाम से पूरी करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के दासों का आदर मान करना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के दासों की इज्जत करना शुरू करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, जब आप उन्हें समझेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परेशानी आपके जीवन को छोड़कर चली जाएगी। बीमारियाँ आपके जीवन से चली जाएंगी, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से चली जाएंगी, हर प्रकार की परेशानियाँ आपके जीवन को छोड़कर चली जाएंगी। हर वो परेशानी जो आपके जीवन में अड़ी और खड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऐसा करना शुरू करें, वो परेशानियाँ आपके जीवन से जाना शुरू हो जाएंगी। मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई सा बंधन नहीं है जो आपके जीवन से ना टूटे। मैं बताना चाहता हूँ, जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपके जीवन से हर वो बंधन जो शैतानी है, उसे यीशु मसीह के नाम से वो तोड़ देगा। हालेलुया। बस आपने एक काम करना है, और वो ये काम है कि आप, है ना, ऐसे लोगों का जो सुसमाचार लाते हैं, जो शांति की बातें बोलते हैं, जो जीवन की बातें बोलते हैं, जो उद्धार की बातें सुनाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उनका आदर मान करना शुरू करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के लोगों का, है ना, आदर मान नहीं करते हैं, वो परमेश्वर के लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, उनके विषय में गलत बातें बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप उनकी इज्जत करना शुरू करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर देगा, आपकी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर करना शुरू कर देगा। मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो परेशानी आपके जीवन से चली जाएगी। आप किसी आशीष का इंतजार कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो आशीष आपके जीवन और परिवार का हिस्सा बनेगी। आप परमेश्वर के दासों को, है ना, बुरा भला बोलना बंद करें, उनकी चुगलियाँ करना बंद करें, उनकी इज्जत करना शुरू करें, है ना, उनका आदर मान आप करना शुरू करें, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए, वो ठहराए हुए लोग हैं। आपको उनकी इज्जत करनी ही पड़ेगी। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको 1000 गुना बरकत देगा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार को पूरी रीति से बदल देगा।